हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज़ अनदर वीडियो ऑफ सर्वर 2022। और हमने रिसेंटली अभी एक प्लेलिस्ट ऐड की है जिसमें से एज्योर AG 800 की सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। मीन्स कंप्लीट वीडियो जो भी कंटेंट है हमारे पास AG 800 के, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ डे 1, यू कैन से दैट, क्योंकि इसके पहले हमने आपको एक सेशन प्रोवाइड किया था जिसमें गाइड किया था कि सर्वर 2022 में, सर्वर 2022 में क्या क्या चीज़ें नई हैं, क्या क्या चीज़ें एडिशनल हैं, जिसमें से हमने डिस्कस किया था क्योंकि सिक्योरिटी फीचर पे काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड अगर हम बात करें तो नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया है, इसमें नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट है, और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस किए थे। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो पहला आप मान सकते हैं, क्योंकि DNS वगैरह या जो भी सर्विसेज हैं वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज की। डिस्कस हम करेंगे बिल्कुल बेस से, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस है क्या, क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती है, क्या प्रोसीजर है, कि प्रोसीजर क्या होता है जिसके थ्रू हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इस्टेब्लिश करते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ AD एंड इन सर्वर 2022, ठीक है। बिकॉज यू नो दैट कि कहीं ना कहीं हर एक कंपनियां कोशिश करती हैं अपनी चीज़ों को अपडेट करने की। तो डेफिनेटली अगर हमें थोड़ा सा आइडिया रहेगा और रिसेंटली कोई जॉब आती है, कोई ओपनिंग आती है सर्वर 2022 के ऊपर, तो हम हमारा CV या हम अपने प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसमें इस पूरी सीरीज को जल्द से जल्द आपको हम प्रोवाइड कर पाएँ। जैसे अदर सर्विसेज हमने अदर प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, हर एक प्लेलिस्ट में 30 से 40 वीडियो, 35 वीडियो, 25 वीडियो, तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे 35 से 40 वीडियो प्रोवाइड करें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो सके सर्वर 2022 की। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे हमारा जो मेन मोटो है बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने AD सर्विसेज को इंस्टॉल करने का काम करेंगे, राइट। डिस्कस करेंगे क्या 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 ऑप्शन होता है इंस्टॉलेशन के केस में, इंस्टॉलेशन ऑफ AD, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द यूसेज, मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी है क्या और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करके चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। दिस इज़ आवर एजेंडा। तो फटाफट, एक्चुअली मेरा नोट पैड काम नहीं कर रहा है, राइटिंग पैड नहीं काम कर रहा है, आई डोंट नो क्या हो गया। तो आई थिंक आई नीड टू यूज़ MS पेंट ताकि आपको गाइड कर सके प्रॉपर तरीके से कि कैसे चीज़ें मैनेज की जाती हैं AD के सर्विसेज के केस में, क्या क्या प्रीरिक्विजिट है ना, उन सब के बारे में हम आपको एक लिस्ट बना के दे देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब भी आप इम्प्लीमेंट करें, अपना सर्वर इस्टेब्लिश करें, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहे। एजेंडा क्लियर है, इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी इन सर्वर 2022। प्रीरिक्विजिट क्या होती है, या पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ AD। पहले भी हमने डिस्कस किया है लाइक कि AD जो है बेसिकली एक सर्विस है जो सेंट्रलाइज डेटा सेंटर प्रोवाइड करती है, डेटा बेस प्रोवाइड करती है, जिस डेटाबेस के ज़रिए आप अपने क्लाइंट को, अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं या मैनेज करने का काम करते हैं। यूज़र, कंटेनर, ऑब्जेक्ट, राइट, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कंटेनर, यूजर्स वगैरह हमारे ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। कंटेनर्स में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो गया, डोमेन हो गया, साइट्स हो गई, तो ये सभी हमारी चीज़ें जो हैं वो कंटेनर में काउंट होती हैं। व्हाट इज़ AD, उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ AD, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो AD का इंस्टॉलेशन है। तीसरा, जाहिर सी बात है, इंस्टॉलेशन के पहले प्रीरिक्विजिट हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, एक्टिव डायरेक्टरी की आइडेंटिफिकेशन। देन डिस्कस करेंगे हम AD ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर्स के बारे में, ठीक है। AD ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर्स, तो ये 4 टॉपिक हम कोशिश करते हैं इस वीडियो में कवर करने के लिए। व्हाट इज़ AD कंप्लीट हो चुका है, मीन्स व्हाट इज़ AD के केस में अगर कोई पूछता है कि AD क्या है, तो आप बोल सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इज़ अ सर्विस विच इज़ अवेलेबल इन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स अ टाइप ऑफ डेटाबेस, इट क्रिएट अ डेटाबेस आर सेंट्रलाइज कंट्रोल। जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो रिसोर्सेज हम इस्टेब्लिश करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, प्रिंटर हो गया, DVR हो गया, और कोई डिवाइसेस हो गई जो डोमेन से के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारा AD ही मैनेज करता है। इंस्टॉलेशन ऑफ AD, तो AD इंस्टॉलेशन करने के लिए हमने क्या कर रखा है, एक सर्वर 2022 इंस्टॉल कर रखा है वर्चुअल मशीन में। चलिए फटाफट इसको लॉगिन करते हैं और साथ ही साथ प्रीरिक्विजिट के बारे में बात कर लेते हैं कि AD इंस्टॉल के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें बेस में होनी चाहिए, प्रीरिक्विजिट क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो प्रीरिक्विजिट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। प्रीरिक्विजिट की अगर हम बात करें तो इसमें AD इंस्टॉल करने के पहले आपको क्लियर कर देना है कि जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हैं
must be logged in through the local administrator. Use local AD, local administrator to log on. ठीक है, दूसरा प्री रिक्विजिट क्या है, मैनुअल आईपी एड्रेस. ठीक है, आपको जो आईपी एड्रेस है वो मैनुअल कॉन्फ़िगर करना है विद डीएनएस एड्रेस. ठीक है, जो डीएनएस एड्रेस है उसके साथ. तीसरा प्री रिक्विजिट है मिनिमम 10 गिग फ्री स्पेस इन सी ड्राइव. जो सी ड्राइव है ना, वहाँ पे आपको मिनिमम 10 GB के आसपास का फ्री स्पेस होना चाहिए. चौथा ऑप्शन है लैन कार्ड, जिसको निक कार्ड बोलते हैं. लैन कार्ड मस्ट बी एक्टिव. ठीक है, आपका जो लैन कार्ड होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए, मीन्स उसमें केबल लगी होनी चाहिए या कनेक्ट होना चाहिए. दिस इज़ द प्री रिक्विजिट, सिंपल सा. अब आप ओपन कर लेंगे यहाँ पे सर्वर मैनेजर विज़ार्ड, सारी प्री रिक्विजिट क्लियर कर लेते हैं. एक्टिव डायरेक्टरी से लोकल एडमिन से हमने लॉगिन किया है, इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू लॉगिन किया है. एंड सेकेंड स्टेप में ncpa.cpl करते हैं और ncpa.cpl जो आपको रीडायरेक्ट करेगा इथरनेट के पेज पे. और इस इथरनेट के पेज पे आपके पास कौन सी आईपी एड्रेस आ रही है, 1.10 की, राइट, 192.168.1.10. हम इसी आईपी एड्रेस को मैनुअल कॉन्फ़िगर कर देंगे ताकि डीएचसीपी उस पर काम ना करें, ताकि हमारा जो डीएनएस है वो अच्छे से नेम को रिजॉल्व कर सके. तो 1.10 हमने मेंशन कर दिया. गेटवे में हमने 1.10 मेंशन कर दिया. अगेन गेटवे में 1.1. प्रीफर डीएनएस में जो आपकी सिस्टम की आईपी एड्रेस है उसी को आप प्रीफर डीएनएस मान जाएंगे. ठीक है, सेम आईपी एड्रेस को आप मानेंगे प्रीफर डीएनएस. तो ये आपका हो गया आईपी, ये हो गया प्रीफर, ये हो गया अल्टरनेट डीएनएस. ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया. प्री रिक्विजिट नंबर सेकेंड भी कंप्लीट है. और सी ड्राइव में इनफ स्पेस 40 GB के आसपास, 50 GB के आसपास इनफ स्पेस है. तो आई थिंक हमारा जो सिस्टम है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल कर रखा है, एवरीथिंग इज़ ओके. हम वी कैन प्रोसीड टू इंस्टॉल. चलिए इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, कैसे क्या करना है हमें. इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप फॉलो करना है उनके बारे में देख लेते हैं. ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के लिए आप ओपन करेंगे सर्वर मैनेजर विज़ार्ड, जस्ट लाइक अ सर्वर 2012. बट इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, वो धीरे धीरे देखेंगे. ऐड रोल एंड फीचर्स जो हम नॉर्मल करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. और हाँ, यहाँ पे हमें जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज यूज़ करना है, सेलेक्ट सेकेंड ऑप्शन. ऐड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग. हाइब्रिड के केस में इनके बारे में बात करेंगे. अभी के लिए हम एडी नॉर्मल इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया. इंस्टॉलेशन स्टार्टेड. वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, और जैसे ये हमारा सेटअप रेडी हो जाता है, सॉरी ये रोल इंस्टॉल हो जाता है, वी कैन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसी को हम प्रमोट करने का काम करेंगे. इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस. वेट करते हैं थोड़ा सा. ठीक है, मल्टीपल सर्विसेज इंस्टॉल होती हैं जब आप एडी इंस्टॉल करते हैं. ग्रुप पॉलिसी आ जाता है, आर्टसेट इसमें आ रहा है, ठीक है ना. ADDS ADLSD टूल्स इंस्टॉल होता है, राइट. मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल फीचर्स इसके साथ आ जाते हैं ताकि आप अपने पूरे इन्वायरमेंट को आसानी से और अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ. चलिए, ये फर्स्ट स्टेप है. और उसके बाद प्रमोट करेंगे हम इसको एज ए एडी. और फिर क्लाइंट भी इंस्टॉल करना है, विंडोज़ 10 का क्लाइंट या विंडोज़ 11 का क्लाइंट, विंडोज़ 8 का क्लाइंट, 7 का क्लाइंट. एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जिस क्लाइंट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, अपने एडी के यूजर्स को लॉगिन करने का काम करेंगे. हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल किया. यहाँ पे आप देखो एक दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन, प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है. अगर आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो सेम ऑप्शन दिखाई पड़ेगा. इट मीन्स दैट आप दोनों लोकेशन से ही अपने सर्वर को प्रमोट कर सकते हैं. क्लिक करेंगे, या अगले स्टेप पे भेजेगा, प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन. कोई भी डोमेन नहीं है, ये आपका एडीसी के लिए है, दूसरा सीडीसी के लिए है, और तीसरा पीडीसी के लिए है. तो हम बना रहे हैं पीडीसी, जिसको पेरेंट डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं या रूट डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं.
और यहाँ पे आपको एक नाम देना पड़ेगा। हमने यहाँ पे डिसाइड कर रखा है नाम cloud.com का, तो cloud.com मेंशन किया, नेक्स्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट, ये अपने पास जो फंक्शनल लेबल है तो 16 ही रख रहे हैं हम यहाँ पे। यू हैव ऑप्शन टू चेंज इट, बट अभी इन प्रोग्रेस है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। इट इज़ इन प्रोग्रेस, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये जैसे ही सर्विसेज इंस्टॉल करेगा हमें यहाँ पे DSRM का पासवर्ड। सो व्हाट यू थिंक अबाउट द DSRM गाइस? DSRM क्या होता है? डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर्ड मोड। आपको याद होगा सर्वर के केस में एक बैकअप सर्विस होती है, सर्वर में बैकअप सर्विस होती है विच इज़ कंसीडर एज ए, आई थिंक, सिस्टम स्टेट बैकअप, राइट? अगर आप अपने एडी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेटर रहेगा कि आप सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करें। और सिस्टम स्टेट बैकअप क्या करेगा? उस केस में आपके एडी की सारी सर्विसेज, जीपीओ, ऑब्जेक्ट्स, जो भी एक्टिविटी है हमारे एडी के केस में, उनको सबको प्रोटेक्ट करके रखेगा। इन केस कभी डाउन होता है और आप रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये DSRM का पासवर्ड देना पड़ेगा। हम इस सर्वर को DNS बनाना चाहते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे क्लिक मार्क कर रखा है। GC बाय डिफ़ॉल्ट बनेगा, क्योंकि पहला डोमेन कंट्रोलर है, पहला है रूट अकाउंट है, तो GC तो मैंडेटरी है। RODC आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये रूट डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। फंक्शनल लेवल में 16, और यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 16 रखना है, 12 रखना है। बेसिकली ये माइग्रेशन में आपकी हेल्प करता है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं फॉर DSRM, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड का पासवर्ड। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट अगेन, नेट बायोस नेम cloud.com आपने मेंशन किया है तो क्लाउड यहाँ पे आ जाएगा। जो हमारा डोमेन नेम है, जो डोमेन नेम आपने डिसाइड किया है, वो आपका एज ए व्हाट वी कैन से दैट एज ए नेट बायोस नेम आ गया। नेक्स्ट किया, अगेन वी नीड टू प्रोसीड नेक्स्ट। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, मतलब आपने सारी प्रीरिक्विजिट सही तरीके से मेंशन कर रखी है, तो डेफिनेटली बिना कोई एरर के हमारा जो डोमेन कंट्रोलर सर्विस है सर्वर 2016 पे इंस्टॉल हो जाएगा। फाइनल स्टेप पे पहुँचे हैं जहाँ पे पाथ प्रोवाइड करना है हमें अपने डेटाबेस फाइल का और सिसबॉल फोल्डर का। दो, एक लॉग फाइल है, एक डेटाबेस फाइल है और एक सिसबॉल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट NTDS के अंदर ये फाइलें तैयार होती हैं जो कि सी ड्राइव और विंडोज़ फोल्डर में अवेलेबल है। एक सिसबॉल है जो प्री शेयर्ड फोल्डर के नाम से जाना जाता है, और जो भी पॉलिसीज़ वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं वो सिसबॉल फोल्डर के थ्रू ही एग्जीक्यूट होते हैं। तो धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, इट विल चेक द प्रीरिक्विजिट। तो अब देखें, वो हमने पहले भी बात की थी कि इंस्टॉलेशन के पहले आप थोड़ा सा अपने सर्वर के बारे में जान लें कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट है एडी की इंस्टॉलेशन के लिए, और पहले से मेंटेन करके चलेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो स्टेप है, ये पास हो जाएगा। मीन्स अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको फिर से रिबूट करना और उस प्रीरिक्विजिट को फुलफ़िल करना, तो इट विल टेक टाइम। तो बेटर ये रहेगा कि आप पहले से प्रीरिक्विजिट सब भी चेक कर लो और उसके बाद आप इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसीड करो। तो अपने सिस्टम में आई थिंक हमने सारी चीज़ें पहले से ही वेरीफाई कर रखी है, तो इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी ये वेरीफाई कर लेगा पूरी प्रीरिक्विजिट, वेरीफाइंग प्रीरिक्विजिट फॉर डोमेन कंट्रोलर ऑपरेशंस। तो कोई दिक्कत नहीं, होने देते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन इट विल टेक 2 or 3 मिनट टाइम्स, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके। अब आप देखिए यहाँ पे अपने केस में कोई भी एरर नहीं आया, सारी प्रीरिक्विजिट ओके है। अब आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। चलिए करिए इंस्टॉल। cloud.com हमारा डोमेन बनेगा और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें यूज़र्स वगैरह कैसे तैयार किया जाता है, ग्रुप्स वगैरह, कंटेनर वगैरह, यानी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट वगैरह को कैसे सेटअप करते हैं। क्लियर? दिस इज़ आवर एजेंडा। फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप में हमें मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ इन प्रोग्रेस।
डन, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, और बाय डिफ़ॉल्ट ये रीस्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टार्ट के बाद अगर हम चेक करेंगे तो जो एडी की सर्विसेज हैं, लाइक यूज़र क्रिएट करना हो गया, या ग्रुप बनाना, या उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट वगैरह का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, वो रीस्टार्ट के बाद हम वेरीफाई करेंगे। तो गाइज उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। मीन्स इंस्टॉलेशन ऑफ आवर एक्टिव डायरेक्टरी, क्या क्या प्री रिक्विजिट होगी, क्या क्या स्टेप आप इस्तेमाल करेंगे। एंड नाउ वी विल मूव आवर सेल्फ टू नेक्स्ट स्टेप, जिसमें नेक्स्ट स्टेप में हम गाइड करेंगे आपको कि कैसे आप क्लाइंट कंप्यूटर क्रिएट करते हैं, और क्लाइंट क्रिएट करने के बाद अपना जो एडी बनाया आपने सर्वर 2022 के अंदर विद नेम ऑफ cloud.com के, तो कैसे आप अपने वर्क ग्रुप की मशीन विंडोज़ 10 को वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन में यानी cloud.com से ऐड करेंगे। फिर हम अपने एडी में यूज़र्स क्रिएट करेंगे और यूज़र्स को लॉगिन करेंगे अपने विंडोज़ 10 से। दिस इज़ आर एजेंडा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अभी क्या लुक रहेगा हमारे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस का। रीस्टार्ट के बाद सिस्टम हमारा रेडी है। लेट मी लॉग इन अगेन और वेरीफाई करते हैं जो एडी की सर्विसेज हमें दिखेंगी। ठीक है, लॉगिन आईडी चेंज हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ क्लाउड ऐड हो गया है, जो आपने क्लाउड नेम डिसाइड किया था अपने डोमेन कंट्रोलर के लिए। और चलिए देखते हैं अभी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में जो यूजर्स ग्रुप वगैरह क्रिएट करने का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। टूल्स पे जाना है आपको, और टूल्स पे क्लिक करने के बाद सेम ऑप्शन एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स। यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे cloud.com। ठीक है, टूल्स, यूज़र्स, ग्रुप सभी अवेलेबल हैं। उम्मीद है सभी स्टेप सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइज।